नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के योग व स्वास्थ्य इस विशेष कार्यक्रम कोविड से कैसे बचें भाग 1 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। कैसे इस महामारी में हम तनाव मुक्त हों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। ये कार्यक्रम हमने 3 भागों में देखेंगे हम सभी। आज पहला कार्यक्रम लाइव अभी चल रहा है, दूसरा कल और तीसरा परसों। 3 घंटे में हम ये जानेंगे कि जिनको कोरोना नहीं हुआ है वो कैसे बचें, कैसा आहार लेवें, क्या पिएं, काढ़ा बनाएं तो उसमें क्या डालें, आसन योगाभ्यास करें तो उसमें क्या योगासन करने, कौन से खड़े खड़े करें, कौन से बैठे बैठे करें, कौन से पेट के बल लेटकर और कौन से पीठ के बल लेटकर करें, और कौन से प्राणायामों को करें। बुखार नहीं उतर रहा तो कौन से प्राणायाम करें, खांसी नहीं उतर रही तो कौन सा प्राणायाम करें, कौन सा पेय पिए में, कौन से फल खाएं, कौन से फल न खाएं, दही लेना कि नहीं लेना, तले हुए पदार्थ लेने कि नहीं लेने, ऐसे बहुत सारी। गर्म पानी कौन पिए, कितना पिए, सारा दिन पीना कि आधा दिन पीना, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। इसके बारे में संशय और भ्रम बहुत सारे बने हुए लोगों में, आम जनता में बहुत भ्रम है, और इन सारे भ्रमों को हम इन 3 दिनों के कार्यक्रमों में पूरा करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे भ्रम हैं। कहाँ कोई फिटकरी का प्रयोग बता रहा है, कोई नींबू का प्रयोग बता रहा है, तो कोई किसी तेल का प्रयोग बता रहा है। ये कितने कारगर हैं। हमने कोविड के बहुत सारे पेशेंट्स पर जो जो चीज़ें प्रयोग करी और उससे वो लोग अच्छे स्वस्थ हो गए, वो क्या प्रयोग हैं, और 1-2 पर नहीं, बहुतों पर किए, वो सारे लोग अच्छे हो गए। और आज हम भी आपके सामने बचे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं है, और योगाभ्यास आपको सिखा भी रहे हैं और अपने आप को मजबूत अंदर से बना रखा है, और आपको भी मजबूत बनाने की इस अंदर से स्ट्रॉन्ग जो योग से हम बन सकते हैं, आहार चिकित्सा से बन सकते हैं, रस चिकित्सा से बन सकते हैं, और आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा का पालन करके हम अंदर से मजबूत बन सकते हैं। वो क्या प्रयोग हो सकते हैं, वो ही हम 3 दिनों में जानेंगे। तो आप सभी को थोड़ा सा परिचय बताया इस कार्यक्रम का, क्योंकि ये 3 दिन चलने वाला है, रोज़ तो हम इसका परिचय बताएंगे नहीं, तो आज ही बता दिया। तो सबसे पहले करने योग्य जो क्रियाएं होती हैं, वो सबसे पहले हमारी जो होती है वो होती है वार्म अप। वार्म अप यानी कि थोड़ा सा शरीर में ऊष्मा को लाना, थोड़ा गर्मी लाना, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा लंग्स को मजबूत बनाना है और दूसरे नंबर पर पेट को मजबूत बनाना है। हमारी छोटी और बड़ी आंतें दोनों हमारी मजबूत हो जाएं और एक हमारे लंग्स मजबूत हो जाए। तो सबसे पहला अभ्यास सामने की तरफ दोनों हाथों को करके और श्वास को पूरा बाहर फेंक करके और धीरे धीरे ऐसे पीछे घुमाते हैं, राइट साइड, अधिकतम जितना पीछे जा सकते हैं सामने तक, वहीं तक रोकते हैं, थोड़ी देर वहीं रोकते हैं, जल्दी से वापस नहीं आते। जो लोग ये जल्दी से वापस आ रहे हैं वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं बना पाएंगे। स्ट्रेंथ यदि डेवलप करनी है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ही वापस आ जाएं। श्वास बाहर, दूसरी तरफ, पूरा घुमा देंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। दूसरा अभ्यास इसका, इससे भी ज़्यादा घुमाएंगे, इससे 1.5 गुना। कैसे? श्वास पूरा बाहर, 1.5 गुना भी इतना कि इस तरफ घूम जाए और इधर से हम सामने देख सकते हैं। थोड़ी देर रुकें, घुटना न मोड़ें, पैर न उठाएं, ये हमें ध्यान रखना है। श्वास भरते हुए धीरे 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 वापस आ जाएंगे। फिर से श्वास बाहर, फिर लेफ्ट साइड, पूरा घुमाते 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 दूसरी तरफ तक चला जाए और उधर दृष्टि भी हमारी वहीं चली जाए। श्वास भरते हुए धीरे 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 धीरे
वापस आ जाएंगे। फिर इसमें तीसरा अभ्यास है, ये वाला हाथ इससे लग जाता है, ऐसे लगता है, बस पीछे, थोड़ा सा पीछे, और फिर वापस आ जाते। फिर श्वास बाहर। फिर इसमें चौथा अभ्यास है हवाई जहाज का, ऐसे बड़े से बड़ी उंगली मिला देंगे, श्वास बाहर और राइट साइड घूम जाए, अधिकतम जितना घूम सकते हैं, और श्वास भरते हुए वापस आ जाए। और इसका अभ्यास मध्यम गति से करते रहें। इसमें पांचवा अभ्यास है फिफ्थ प्रैक्टिस। ऐसे हाथों को लपेटते हुए ले जाएं, श्वास पूरा बाहर और पूरा ऐसे लपेट देवें, अधिकतम पीछे घूम जाए, पूरा शरीर घुमाए बिना पैरों को उठाए और बिना घुटनों को मोड़े, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से श्वास बाहर, बच्चों के लिए योग क्या होगा, चौथे दिन के कार्यक्रम में जानेंगे। 3 दिन तो कोविड स्पेशल इम्यूनिटी बूस्टर योगा, 3 दिन यही काम चलेगा कि हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़े। छठा अभ्यास श्वास बाहर, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखें। सभी जो हमारे साथ बहुत दर्शक जुड़े हुए हैं, कर भी रहे हैं, श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर। हमारे इस कार्यक्रम में दर्शकों का चौथे दिन के कार्यक्रम में जानेंगे। 3 दिन तो कोविड कार्य इम्यूनिटी बूस्टर योगा। ओम जी, सुशांत जी, गौतम जी, आप सभी दर्शक, सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। अजमेर से ये लाइव कार्यक्रम हमारे साथ में चल रहा है। ये हमारा छठा अभ्यास था। श्वास बाहर, राइट साइड घूम जाए, सामने देखें, केवल लैटरल बेंडिंग है, और श्वास भरते वापस आ जाए। फिर श्वास बाहर, श्वास भरते वापस। ये छठा अभ्यास हुआ। सातवें अभ्यास में ऐसे कमर को गोल गोल घुमाते हैं, पूरा शरीर ना घूमे, केवल कमर घूम रही है, श्वास भरते और छोड़ते हुए। लंबे लंबे श्वास के साथ चलते रहें बिना रुके। ऐसे प्रकृति की गोद में रोज योगाभ्यास करें। यदि आपके पास गार्डन, उद्यान आदि नहीं है तो आप छत पर जाकर करें, या खुले में अपने बरामदे में करें। अभी तो एक भ्रम और भी फैला हुआ है कि वायु में वायरस है। वायु में ऐसे नहीं फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है कि कोविड वाले ने छींक दिया तो थोड़ी देर उस वायु में, आसपास की वायु में होगा, उसने खांस दिया, बिना मास्क लगाए खांस दिया, और उसके आसपास की वायु में तो फैला हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं पर मास्क उतारना ही नहीं है, आप घर में बैठे बिना मास्क के बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मास्क और सैनिटाइज़र ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी होती हैं, प्राइमरी होती है कि हमारे अंदर की हम ताकत पहले बढ़ाएं। असली उपायों से हम कोविड से बचें। असली उपाय कौन कौन से होते हैं, हम इन 3 उसमें बताएंगे, 3 कार्यक्रमों में। तो सबसे पहला हमने कुछ सूक्ष्म व्यायामों को देखा है, और उन्हीं सूक्ष्म व्यायामों के क्रम में हम श्वास पूरा भर के यौगिक चौगिंग का 7वां अभ्यास करें। वहीं रोकें और श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर श्वास भरें, श्वास बाहर, वापस। ये वे प्रैक्टिसेस हैं जो कोविड से ग्रस्त व्यक्ति भी कर सकता है। इसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगती क्योंकि वो कमज़ोर होता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगती। ये 7 अभ्यास हो गए हमारे, 6 और 7, 8 अभ्यास पूरे हो गए।
तो इस 8 प्रैक्टिसेस को तो हमें डेली करना है। इन डेली करने वाली प्रैक्टिस के अलावा हमारे पास ताड़ आसन का एक अभ्यास होता है, एक तिर्यक ताड़ासन का होता है। श्वास भरते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं और पूरा खींचें। जब पूरी स्थिति बन जाए तो हमारे पैरों के एड़ियों को भी ऊपर खींच लेंगे और पंजों पर पूरे शरीर के भार को संतुलित करेंगे। दृष्टि हमारी नाक की सीध में बिल्कुल सामने होगी, श्वास अंदर ही रुका हुआ रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर वाले इस अभ्यास को ना करें, हाइपरटेंशन वालों के लिए वर्जित आसन है। और फिर हाथों को ऐसे खोल लें, पूरा ऊपर खींचें। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। इम्यूनिटी बूस्टर योगा स्वामी न्यूज़ पर प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे फेसबुक पर स्वामी न्यूज़ अजमेर के लाइव इस पे पेज पर आएगा, लाइव कार्यक्रम आएगा। ये आपको प्रतिदिन देखना है, इसको देख करके आपको योगाभ्यास करना है। विशेषकर अजमेर ज़िले की जनता के लिए इसका प्रसारण किया जा रहा है। स्वामी न्यूज़ की पहल है, निःशुल्क सेवा आप सबके लिए है। आप सभी लोग बिगिनर जो योगाभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उन सब के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। जो लोग कई सारे ऐसे हैं कि हम योग शुरू करना चाहते हैं लेकिन शुरू में क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा, कैसे शुरू करें। तो कैसे शुरू करें के लिए ही इस कार्यक्रम की श्रृंखला को चलाया गया है और रोज़ आपके सामने इसका प्रसारण हो रहा है। जो लोग उस समय नहीं देख पा रहे हैं वो सारे दिन में बाद में भी इसको देख सकते हैं, ये पेज पर सेव हो जाता है। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे इस प्रकार से आएँ और धीरे धीरे वापस आ जाएं। और तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास ऐसे करके ये 10 प्रैक्टिसेस हमारी हो जाएंगी। 8 हमने सूक्ष्म व्यायाम के रूप में देखी और 9 और 10 ये ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। श्वास पूरा बाहर राइट साइड में ऐसे झुक जाए, सामने दृष्टि, रुकें थोड़ी देर, श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। श्वास बाहर और खुश रहा करें। तनाव, महामारी से तनाव मुक्ति कैसे? खुश रहा कर। हमारे भीतर बहुत सा आनंद भरा हुआ है, उसको जगाने की कोशिश करें। योग से हमारी शक्तियाँ, हमारा पीस, हमारे भीतर का जो प्रसन्नता का भंडार है वो फिर से जाग जाता है। फिर से करें इसी तिर्यक ताड़ासन को। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा। सभी करते रहें लगातार। ये तिर्यक ताड़ासन है। विश्राम, वापस लंबे लंबे श्वास, पैरों में थोड़ा फासला घटा लेंगे और लंबे लंबे श्वास के साथ में गर्दन ढीली छोड़कर, आंखें नीचे करके और कंधों को ढीला छोड़ करके हम विश्राम करेंगे। रिलैक्सेशन, खड़े खड़े शीतलीकरण। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा। ये हमने विश्राम भी कर लिया, भजन का भी कुछ आनंद ले लिया। अब हम रोज़ क्या करें? तो हमें रोज़ करना है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए अपने मैट पर थोड़ा और आगे आ जाते हैं, थोड़ा और आगे आ जाते, दोनों पैरों को मिला लेते हैं और प्रथम मुद्रा प्रणाम की मुद्रा होती है। उस प्रथम मुद्रा प्रणाम की मुद्रा में अपने शरीर को हम स्थित करें और स्थित करने के बाद अपने पहले आसन प्रणाम आसन में हमने अपने आप को सेट कर लिया।
और प्रणाम आसन में सेट करने के बाद सामने की तरफ दृष्टि हमारी, शरीर तना हुआ खिंचा हुआ। और प्रथम अभ्यास हम जिसको हम कहते हैं, अब दूसरे अभ्यास में आएंगे। जया जी, रागिनी जी, नीरज जी, गौतम जी, सुशांत जी, आप सबका सादर नमस्ते, ओम, सबका अभिनंदन इस विशेष कार्यक्रम में कोविड से कैसे बचें भाग 1 में। 2 नंबर आसन करने के लिए पूरा श्वास भरा जाता है, पूरा लंबा श्वास भरते हैं, बहुत लंबा श्वास भर के पीछे की तरफ बिना घुटनों को मोड़े हम ऐसे खींचते हैं, श्वास पूरा बाहर छोड़ करके, जैसे ही यहाँ आते हैं बाहर छोड़ देते हैं, श्वास पूरा बाहर। और 3 पाद हस्तासन में अपनी स्थिति को बनाते हैं, पाद हस्तासन। और फिर 4 के लिए श्वास पूरा भर लेते हैं, पूरा श्वास भर लेते हैं। 4 नंबर कमर ऐसे मुड़ी हुई होती है, पूरा श्वास अंदर होता है और आकाश में दृष्टि होती है और दोनों हाथों के बीच में एक पैर होता है, बहुत सुंदर। 4 नंबर अश्व संचालन कहते हैं, श्वास बाहर। और 5वां अभ्यास पर्वतासन, बहुत सुंदर। इस अभ्यास को हम पर्वतासन कहते हैं और सूर्य नमस्कार का 5वां पोस्चर है। इसमें श्वास बाहर होता है, हमारी नाभि को हम देखते हुए रहते हैं और एड़ियाँ जमीन से लगी रहती हैं। ये 6 में आएंगे, ये 5वां अभ्यास था। 6 में साष्टांग आसन या अष्टांग आसन कहते हैं इसको। इसमें घुटने, इसमें छाती और इसमें ठोड़ी तीनों जमीन से लगते हैं और कोहनियाँ अंदर की तरफ चिपकती हैं और श्वास बाहर रहता है। ये 6ठा अभ्यास। 7 पैर बिल्कुल सीधे करके श्वास पूरा भर के और भुजंग आसन की स्थिति बनाते हैं और ये भुजंग आसन में श्वास अंदर रहता है, वक्षस्थल पूरी तरह से विस्तृत होता है, संकुचित नहीं होता क्योंकि श्वास अंदर होती है और आकाश में दृष्टि होती है और पूरी तरह से खींच कर रखते हैं। हम चाहें तो आंखें बंद भी कर सकते हैं लेकिन आंखें खोल करके करने का अभ्यास करना चाहिए इसको। और फिर 8 श्वास पूरा बाहर, पर्वतासन। फिर से नाभि को देख रहे हैं और एड़ियों को हम जमीन पर लगा रहे हैं। ये हमारा अभ्यास हो गया जिसको हम 8वां नंबर कहते हैं और पर्वतासन कहते हैं। 9 फिर से अश्व संचालन दूसरे पैर से, एक दूसरे पैर को अब दोनों हाथों के बीच में लाएंगे, श्वास अंदर भर के कमर को झुकाएंगे, आकाश में देखेंगे। ये 9वां अभ्यास हो गया। 10 श्वास पूरा बाहर, पाद हस्तासन का अभ्यास कर रहे हैं हम, पाद हस्तासन। ये 10 श्वास पूरा भर के। 11 और श्वास बाहर, 12 है। ये अभ्यास हमने आज सूर्य नमस्कार का फिर से एक बार सीखा। अब फिर से 2 बार और इसी प्रैक्टिस को हम समझा रहे हैं। एक बार श्वास के साथ समझा रहे हैं और दूसरी बार आपको विधि के साथ। पहले में श्वास सामान्य होता है, दूसरे में जब जाते हैं तो श्वास को पूरा भर के जाते हैं ऐसे। तीसरे में जब आते हैं तो यहाँ सीधे जब हो जाते हैं तो यहाँ पर श्वास बाहर छोड़ देते हैं। फिर पहले पीछे के भाग को बाहर निकालना है, लोअर बैक को, और फिर धीरे धीरे आगे आना। तो इसमें श्वास बाहर होता है। पहले में सामान्य, दूसरे में भर लेंगे, तीसरे में बाहर, चौथे में फिर श्वास अंदर होगा, श्वास अंदर भर लेंगे और 5वें में श्वास बाहर, 6ठे में श्वास बाहर ही रहेगा, 7वें में श्वास पूरा भर के हमने अभी भुजंग आसन लगा रखा है, 8वें में श्वास बाहर, फिर से पर्वतासन माउंटेन पोस्चर, 9 में श्वास भर के अश्व संचालन दूसरे पैर से, 10 में श्वास पूरा बाहर पाद हस्तासन, 11 में श्वास भर के पीछे और 12 में वापस रिलैक्स। सामने की तरफ देखें। अभी एक बार हम और करेंगे, अभी सामने की तरफ वापस घूम जाए। ये हमने किया सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार जो व्यक्ति करता है उसके अंदर ऊर्जा का भंडार आ जाता है। ऊर्जा का भंडार मतलब एनर्जी का स्रोत, एनर्जी भरपूर।
भरपूर एनर्जी यदि हमें इकट्ठा करनी हो तो सूर्य नमस्कार करें। यदि हमें बहुत सारी शक्ति चाहिए, एनर्जी ऊर्जा होती है, शक्ति अलग चीज़ होती है, ऊर्जा अलग चीज़ होती है, तो ये दोनों यदि आपको इकट्ठा करनी हो तो आपको सूर्य नमस्कार का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने वालों को बहुत लाभ होते हैं। विशेषकर उनको शरीर में जो मांसपेशियों की टोनिंग है वो हो जाती है। विशेषकर उनके शरीर की मांसपेशियां और नस नाड़ियाँ सारी मजबूत हो जाती हैं, कस जाती हैं, एक आदर्श शेप में आती हैं। सूर्य नमस्कार करने से शरीर शेप में आने लगता है। कहीं पर एक्स्ट्रा हमारा फैट यदि है, कोई एक्सेस फैट है, वो मेल्ट होने लगता है, बर्न होने लगता है। एक्सेस फैट हमारा सदा चला जाता है अगर हम सूर्य नमस्कार को प्रतिदिन करते हैं तो। लेकिन इसी नियम के साथ हमें करना चाहिए, जिस नियम को हम प्राणायाम का नियम कहते हैं, जहाँ पर कहाँ पर श्वास भरनी है, कहाँ पर श्वास छोड़नी है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम फिर से एक बार और सूर्य नमस्कार को सीख रहे हैं, कर रहे हैं। वापस से अपने आसन में फिर से दूसरी तरफ घूम जाएंगे, बाईं ओर घूम जाते हैं और श्वास पहले में सामान्य कर लेंगे, दूसरे में जाने से पहले श्वास भर लेंगे। इससे हमारे लंग्स पूरे फैल जाते हैं, इससे हमारे लंग्स मजबूत बनते हैं, ऑक्सीजन की कमी पूरी होती है। श्वास पूरा बाहर, फिर इससे संकुचित हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, तो श्वास पूरा भरने के योग्य भी हो जाते हैं। तो अभी पूरा खाली कर रहे हैं हम 3 में। 4 में जाने से पहले श्वास पूरा भर लेंगे। 5 में आने से पहले ही श्वास पूरा बाहर, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये चल रहा है हर आसन में। 6 में श्वास बाहर ही रहेगा, 5 में भी बाहर था, 6 में भी बाहर। 7 में श्वास भर के हम ऊपर उठा रहे। 8 में श्वास बाहर, पर्वतासन। 9 में श्वास भरें, अश्व संचालन दूसरे पैर से। 10 में पाद हस्तासन, श्वास बाहर। 11 में हस्तोत्तान आसन, श्वास अंदर। और 12 में फिर से प्रणाम आसन। इस तरह से खड़े खड़े जो आसन किए जाएंगे कोविड के परेशानी में, वो हमें ये ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से किए जाएंगे। तो अब हम बैठ जाएंगे, बैठ करके कुछ क्रियाओं को हम कर रहे हैं, वो भी आसन ही हैं। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम को करेंगे। तो सूक्ष्म व्यायामों में सबसे पहली जो प्रैक्टिस है वो है ये वाली, एक कोहनी को दूसरी कोहनी को, दोनों को विपरीत दिशा में ऊपर और नीचे श्वास भरते और श्वास छोड़ते हुए मिलाना है। कोविड स्पेशल इम्यूनिटी बूस्टर योग का पैकेज भाग 1 आज हम देख रहे हैं, पार्ट 1। इसमें कौन सी एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, कौन सी नेसेसरी प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम जान रहे हैं। वो जब रोज़ करेंगे तो हमारे धीरे धीरे शक्ति बढ़ जाती है शरीर में, और जिसके शरीर में शक्ति बढ़ी हुई हो वो कभी बीमार नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना सभी। और अब इसी में दूसरा अभ्यास है गोल गोल घुमाने का। इसमें दोनों कोहनियाँ भी लगेंगी और दोनों कोहनियों के साथ में ये कोहनियाँ जब जाएंगी तो यहाँ भुजाएं जो है हमारे कानों को भी छूती हुई जाएंगी। धीरे धीरे करेंगे, 5 ही बार करेंगे। श्वास भरते हुए इनको पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आगे, श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आगे ले आएंगे। ये कर रहे हैं हम। इसको बहुत अच्छे ढंग से आप निकट से भी देख सकते हैं। ये हमारा लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने वाला प्रैक्टिस है। इसको सभी को प्रतिदिन करना है। आप बहुत सारी क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ये एसेंशियल और कंपलसरी प्रैक्टिसेस हैं, नेसेसरी एक्शंस हैं, ये आपको करने हैं योग में। ऐसे दोनों कोहनियाँ भी हमारी छूती हुई आ रही हैं। आपको कितना पास से निकट से दिखा रहे हैं एक एक अभ्यास को। ये बहुत थकाने वाली चीज़ें नहीं है, रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ी देर में। तो आपको आराम भी कराने के आसन बताएंगे, आराम भी करवाएंगे। ये हमारा
रिलैक्स, विश्राम। ये 2 अभ्यास हमने सीखे हैं। और अब आगे और चलते हैं। हम बैठे बैठे कौन से आसनों को करें जिससे कि हमारी शक्ति बढ़ जाए, और कोविड से यदि ग्रस्त हैं या पोस्ट कोविड के बहुत सारे परेशान लोग हैं तो वो क्या क्या करें योग में जिससे कि उनके पोस्ट कोविड के कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाए। बैठ करके करने योग्य पहला आसन जिसको हम वज्रासन कहते हैं। तो वज्रासन को हम देख रहे हैं कैसे हम बैठ जाते हैं। दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ करके, दोनों पैरों की स्थितियाँ, दोनों एड़ियों को चौड़ा करके, दोनों अंगूठों को जोड़ करके हम बैठते हैं। कमर, गर्दन, पीठ तीनों हमारी सीधी रहती हैं, सामने हमारी दृष्टि रहती है। पैर हमारे बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि इनके बीच में ही हमें स्पेस करके बैठना है, एड़ियों के बीच में। पीछे का पोस्चर भी हम देख रहे हैं, इसमें पीछे वाला भी भाग देख लेंगे एक बार, घूम जाएं पीछे। ये पैरों के पीछे की स्थिति हमारी होनी चाहिए। वापस घूम जाएं। अब सामने से हम देख रहे हैं, बिल्कुल सामने फ्रंट से। भोजन के बाद किया जाने वाला एकमात्र और महत्वपूर्ण आसन वज्रासन। इसमें भोजन पचने में बहुत गति बढ़ जाती है, उसकी पचने की, जल्दी आसानी से पच जाता है। भोजन पचना बहुत आवश्यक चीज़ है। भोजन जिसका अच्छे ढंग से सही समय पर नहीं पच रहा, इसका मतलब उसका पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है। तो पाचन तंत्र हमारा अच्छा होना चाहिए। पाचन तंत्र अच्छा होगा तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, हमारा इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी हमारी। ये हमने पहला आसन देखा जिसको हम वज्रासन कहते हैं। ये भी 5 से 10 मिनट आपको प्रत्येक दिन लगाना चाहिए। दूसरा आसन है जिसको हम सुप्त वज्रासन कहते हैं। तो दाईं अथवा बाईं ओर एक बार घूम जाएंगे। सुप्त वज्रासन में धीरे धीरे पीछे अपनी कोहनियों को पीछे ज़मीन पर लगाएंगे। इन्हीं कोहनियों के सहारे से हम अपने आप लेटें। दोनों हथेलियों को अपने जंघाओं पर हम लगा रहे हैं। इसको हम कहते हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में आप जितनी देर रुक सकें, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, उतनी देर रोकें। और जो लोग कर सकते हैं वो लोग इस सुप्त वज्रासन में श्वास को अंदर रोक करके रखें। जो लोग कर सकते हैं वो ऐसा करें। जो नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो कर पा रहे हैं वो लोग श्वास को अंदर रोक कर रखें। सुप्त वज्रासन। और फिर वापस धीरे धीरे आए। जो नहीं कर पा रहे हैं वो लोग अपने श्वासों को सामान्य करके पोस्चर में तो कम से कम रुकें। पोस्चर में तो आपको रुकना ही है। ये हमारा दूसरा आसन हो गया। तीसरा आसन मंडूकासन जिसको हम कहते हैं। तो मंडूकासन के लिए दोनों हथेलियों की मुट्ठियाँ बना लेंगे, अंगूठों को अंदर कर लेंगे। अंगूठे जब अंदर हो जाएंगे तो अंगूठों के मुख्य मूल भाग को हम बाहर निकाल लेंगे और मुट्ठियों से अपने पेट को बिल्कुल फिट कर लेंगे और श्वास को पूरा बाहर और बाहर ही रोक कर रखेंगे। और मुट्ठियों से अपने पेट को हम लगातार दबा रहे हैं, दबाते हुए रहें। और थोड़ी देर रुकें, जल्दी से वापस ना आए। इसको हम रोक के रखते हैं और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ऐसे ही इसको एक बार सामने से भी देख लेते हैं। डायबिटीज़ वालों के लिए, पेट की समस्या वालों के लिए ये महत्वपूर्ण और मुख्य आसन है। इसका अभ्यास हमें रोज़ करना चाहिए। फिर से हम करें, हाथों को दिखाएं एक बार ऊपर उठाकर ऐसे, और फिर इनको लगाएंगे पेट के बिल्कुल मध्य भाग में। श्वास पूरा पहले बाहर फेंकेंगे, पेट को पिचकाएंगे। पहले मुट्ठियाँ दबाएं, अभी झुकेंगे नहीं। पहले मुट्ठियाँ दबा करके ये बिल्कुल फिट हो गई। अब आगे झुकें, श्वास बाहर ही रुका हुआ रहेगा और कंधों के समानांतर अपनी गर्दन को, अपने सिर को रखेंगे। कल के कार्यक्रम में हम ऑक्सीजन का एक और विशेष प्रयोग आपको करके दिखाएंगे, जिससे कि ऑक्सीजन के संबंध में जो भ्रम फैले हुए हैं उन भ्रमों का भी निवारण हो सके।
शंकाएं बहुत हैं कि ऑक्सीजन कम हो जाए तो हम क्या करें। ऑक्सीजन कम अभी हुआ ही नहीं है, इससे पहले ही हम सोच लेते हैं, उसका तनाव कर लेते हैं। और श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये हमारा तीसरा आसन हुआ बैठे बैठे। वज्रासन, सुप्त वज्रासन, मंडूक आसन। तो बैठे बैठे जो आसन हमें करने चाहिए उनमें 6 आसन होते हैं। 6 में हमें 3 आसन हमने आज देखे, 3 आसन फिर हम कल देखेंगे। आज हम पेट के बल कुछ आसन जो करने चाहिए 4 हैं वो, जिनमें से 2 आसनों को देख लेते हैं आज। तो हम पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट करके 4 आसनों में से 2 आसनों को हम आज देख लेते हैं। तो पहला जो आसन है उस आसन का नाम है मकर आसन। दोनों हथेलियों को अपने ठोड़ी पर लगा देंगे, दोनों हाथों की अंगुलियों को अपने गालों पर लगा देंगे, दोनों कोहनियों को बिल्कुल मिला लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे और दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा पीछे खोल लेंगे और श्वास भरते हुए राइट वाला लेग ऊपर उठाएं। इस एड़ी को लगाने का कोशिश करें, नितंब से जब जल्दी जल्दी लगाते हैं तो लग जाती है। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए रुक जाएंगे। एक पैर उठा करके वापस नीचे तक लाएं, उसके बाद ही दूसरा उठा करके फिर नीचे तक लाएं, फिर पहले को। इस तरह से चलेंगे, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए चलते रहें। एक जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक हम दूसरा वाला नहीं उठाएंगे। रुक जाएं। अब इसको धीरे धीरे देख लेते हैं। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए वापस ले जाएं, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए वापस ले जाएं। ऐसे चलते रहें, ये हमें करना है। ऐसे ठहराव के साथ एक एक क्रिया होगी। जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। जल्दबाजी में हम गलत करेंगे, समय काटेंगे, जिससे शक्ति बढ़ना तो दूर की बात है, आप थक और जाएंगे। ये मकर आसन का अभ्यास है। इसी में राइट साइड में पूरा क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे, राइट वाले पैर को उठा करके गोल गोल ऐसे बड़ा शून्य धीरे धीरे घुमा रहे हैं। ऐसे ही विपरीत दिशा में भी। वापस आ जाएं। दूसरे पैर से धीरे धीरे पूरे अच्छे ढंग से पैर को गोल गोल घुमा रहे हैं। ऐसे ही दूसरे पैर को भी हम गोल गोल घुमा रहे हैं। इसी पैर को दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज भी गोल गोल घुमा रहे हैं। धूप का स्नान लेवें। आपको 6 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे जब भी आपको धूप दिखे, आप 9 बजे से पहले 1 घंटा या तो धूप में बैठ जाएं। सूर्य स्नान जो करेगा उसको विटामिन डी प्राकृतिक रूप से मिलेगा, उसको कोई कैप्सूल और कुछ और खाना नहीं पड़ेगा। रिलैक्स, विश्राम। मकर आसन के दूसरे पोस्चर में इसको आराम करेंगे हम। दोनों हथेलियों को ज़मीन से लगा लेंगे, एक को दूसरे के ऊपर, दूसरे को पहले के ऊपर। पहले के नीचे। तो ऐसे रखें और मकर आसन में बिल्कुल आराम, शरीर ढीला छोड़ देंगे। दूसरा आसन है हमारा धनुरासन। तो धनुरासन में आने से पहले हमने ये विश्राम कर लिया। अब धनुरासन में आने के लिए दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेते हैं और टखनों से पकड़ते हैं। अपने हाथों से ऐसे टखनों से हम पकड़ लेते हैं अपने शरीर को और फिर पूरा श्वास तो हम अंदर भरते हैं, लंबा गहरा भरते हैं और ऐसे टखनों को पकड़ते हैं, जोर से खींचते हैं और छाती सामने की ओर फैली हुई, गर्दन सामने को देखती हुई, चेहरा सामने की ओर, दृष्टि हमारी सामने की ओर। और थोड़ी देर वहीं रोकेंगे। इसको जल्दी से वापस नहीं लाएंगे, थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन यथा सामर्थ्य रोक करके फिर श्वास बाहर धीरे धीरे। ये हाइपरटेंशन वालों को नहीं करना, हर्निया वालों को नहीं करना, पेट का जिसका ऑपरेशन हुआ है उनको नहीं करना, तुरंत अभी हुआ है पेट का ऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं करना, साल भर अगर हो गया है तो ये सावधानियां हैं। भुजंगासन और शलभ आसन वो हम आपको कल बताएंगे। आज हम धनुरासन, इससे पहले हमने मकर आसन हमने सीखा।
तो धनुरासन को फिर से एक बार कर लेते हैं। फिर से अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे लॉक कर देंगे और इसको श्वास भरने के बाद हम उठाएंगे पूरा खींच करके। सुकून से उठाना है इसको, जल्दी जल्दी नहीं करना। कभी जल्दी जल्दी जो लोग करते हैं उसको आसन की स्थिरता का लाभ नहीं मिलता। महर्षि घेरंड कहते हैं षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामालाघवम च। धीरे धीरे छोड़ देंगे। प्राणायामालाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः। आसनेन भवे दृढ़म, शरीर में दृढ़ता लाने के लिए आसनों का अभ्यास करते हैं। यदि दृढ़ता नहीं आ रही हमारे आसनों से, इसका मतलब हम सही विधि से नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने 2 आसन सीख लिए पेट के बल। अब हम थोड़ी देर आराम कर लिया हमने, अब हम पीठ के बल आएंगे। तो पीठ के बल उत्तान पादासन, नौकासन, विपरीत करणी मुद्रा, सर्वांगासन, हलासन, एक पाद नासास्पर्शासन और मर्कटासन। इन क्रियाओं को हम कल और परसों भी देखेंगे। तो आज पीठ के बल भी हम एक आसन देख लेते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को बहुत अच्छा सक्रिय करता है। उस आसन का नाम है नौकासन। हमारी धड़न, हमारी नाभि जो खिसक जाती है उसको ठीक करता है, वो है नौकासन। तो हमारे हाथों को हम पीछे ले जाएंगे, पूरी तरह से पीछे ले जाएंगे, सिर के भी पीछे ज़मीन पर लगा देंगे। ये तैयारी की स्थिति होती है। और इसमें श्वास भर लेते हैं पूरा, और फिर पूरा श्वास बाहर खाली करते हैं और धीरे से नाव के समान अपने शरीर की आकृति को बनाते हैं। पैरों को भी और हाथों को भी। हाथों को थोड़ा और नीचे करते हैं इसमें, बिल्कुल नाव की भांति। और पेट पर अपने मन को टिका के रखते हैं, पंजों को खींच कर रखते हैं, हाथों पैरों दोनों के, और पेट पर टिका के रखते हैं। श्वास बाहर रखते हैं, मन को टिका के रखते हैं पेट पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। शुरू में शरीर जो है हिलता है, कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। इस शरीर के वाइब्रेशन से हम घबराएं नहीं, शरीर का वाइब्रेशन होगा, शुरुआत के दिन है। श्वास फिर से बाहर फेंके, फिर से नौकासन की स्थिति, पूर्ण नौकासन बनाने की कोशिश करें और थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं। ये नौकासन का अभ्यास हमें रोज करना है, प्रत्येक दिन करना है, और बिना तनाव के, चेहरे पर बिना तनाव के करना है, प्रसन्नता के साथ। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। आपको विशेष कार्यक्रम है हमारे 3 दिन के। इसमें पहला कार्यक्रम हमारा है, उसको हम आज बता रहे हैं। इसको हम तेज भी कर सकते हैं, श्वास बाहर छोड़ करके नौकासन लगाएं, श्वास भरते हुए वापस, जल्दी जल्दी 5 से 10 बार। ये 8 बार हम आपको बता रहे हैं। 4, 5, 6 और 8। 8वां फिर से एक बार कर लेंगे। ये 8 अभ्यास हमने नौकासन के जल्दी जल्दी किए, व्यायाम की दृष्टि से किए। इस मकरासन, इस धनुरासन पेट के बल, और हम पीठ के बल हम कहते हैं तो इसको नौकासन। तो इस 3 आसनों को हमने आज किया है। और अब वापस से अपने हाथों को अपने कमर के पास, हथेलियां आकाश को देखती हुई ऐसे रखें, पैरों में थोड़ा फासला, शरीर ढीला, आंखें बंद, लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए आराम करें। ये तो हमने काम किए आसनों के। अब हम आसनों के साथ में कुछ और चीज़ें क्या करें। आपको धूप स्नान प्रत्येक दिन 1 घंटा लेना है। धूप में बैठना ही बैठना है। अगर आप प्राणायाम भी करना चाह रहे हैं तो सुबह सुबह वाली धूप में बैठ करके करें। ये च्यवनप्राश या अमृत रसायन आपको मिल जाएगा आयुर्वेद के स्टोर्स पर, वो आपको लेना है। रोज़ 1 चम्मच, 2 चम्मच प्रत्येक दिन लेना है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को, दूध के साथ लेना चाहिए। आपको प्रातःकाल हल्दी 1/4 चम्मच जो है गुनगुने पानी से या सामान्य जल से आपको प्रातःकाल खाली पेट ये वर्ष भर ले सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी को हमेशा चार्ज रखेगा। अब बाईं करवट उठ करके धीरे धीरे अपने आसन में बैठ जाएंगे। हल्दी का प्रयोग आपको प्रत्येक दिन करना ही करना है। हल्दी का प्रयोग जो करता है वो व्यक्ति अपने पूरे वर्ष भर तक, मनीष जी नामा नमस्ते ओम,
अशोक जी चौहान, रागिनी चतुर्वेदी जी, जया जी, गौतम जी, सभी का इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। हम अपने बैठने की स्थिति को किसी भी एक सुखासन में अथवा पद्मासन में हम अपने आप को बिठा देते हैं, और जब ऐसे बैठने की स्थिति हो जाती है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक बड़ी सुंदर मुद्रा है जिसका नाम है प्राण मुद्रा। दो हमारी अंगुलियां जो कि हमारी जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और एक हमारी करती है पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व। हमारी जो सबसे छोटी उंगली है वो है जल तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली, पानी को रिप्रेजेंट करने वाली, और दूसरी है हमारी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करने वाली। तो जिनके प्राणों की शक्ति कमज़ोर है, छोटी छोटी चीज़ में या मौसम बदलते ही बीमार हो जाते हैं, तो प्राण मुद्रा प्रत्येक दिन आपको लगानी चाहिए, आधा घंटा कम से कम। इस प्राण मुद्रा को लगा करके आपको प्राणायाम करना है। तो ये प्राण मुद्रा को आप लगा के रखें और प्राणायाम कर रहे हैं, लंबे गहरे श्वासों को भरते और छोड़ते हुए। भस्त्रिका प्राणायाम हम कर रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करना हमें कुंभक के साथ में 5 मिनट तक करना है। 15-15 सेकंड का हम कुंभक लगाएं। श्वास को ऐसे पूरा भर रहे हैं और रोक लिया। फिर बाहर धीरे धीरे, फिर भरा, वहीं रोक लिया, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ा। फिर पूरा भर लिया। दस से 15 सेकंड हमने रोका, फिर बाहर छोड़ दिया। ये भस्त्रिका का अभ्यास हमें 5 मिनट तक लगातार करना है। दूसरा, जिसको हम कहते हैं कपाल भाती, श्वास को बाहर छोड़ दें, हर सेकंड के साथ छोड़ दें। जिनका पेट में समस्या है, जलोदर आदि रोग हैं, जिनके बहुत समस्या रहती है, थोड़ी देर कपाल भाती करने के बाद आपका पेट फूल जाता है। अनिल शर्मा जी, किशन गोपाल जी, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम स्वामी न्यूज़ के कोविड स्पेशल पार्ट 1 में। इम्यूनिटी बूस्टर योग अपनाए, कोरोना भगाए। कपाल भाती, जिनका पेट जल्दी फूल जाता है, जिनको कपाल भाती से समस्याएं पैदा हो जाती हैं, ऐसे भी 5% लोग इस संसार में हैं। वे लोग कपाल भाती को ना करें। किन किन को? महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान, गर्भवती स्त्रियों को, अथवा जिनका पेट ज़्यादा फूल जाता है उन लोगों को। 10-15 कपालभाति के स्ट्रोक लगाया और फूल गया पेट, इससे पता लग गया कि अभी कपालभाति हमारे करने की स्थिति नहीं है। जब स्थिति पैदा होगी जब हम करेंगे। इसमें आपको आंखें बंद रखनी है और चेहरे पर प्रसन्नता रखनी है, तनाव मुक्ति की स्थिति रखनी है। तनाव वाली स्थिति रखेंगे तो हम तनाव कम करने के लिए हम अपने योगाभ्यास को कर रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, तनाव कम नहीं होगा। फिर तनाव जिस आशा में, जिस अनुपात में कम होना चाहिए उस अनुपात में नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये विशेष कार्यक्रम, इसमें हम केवल कोविड से ही जुड़ी हुई चीज़ें जानेंगे। श्वास को हर सेकंड में बाहर छोड़ दें। कपालभाति, एडवांस कपालभाति में, जब कपालभाति में आप थक जाएं तो शक्ति का अतिक्रमण ना करें, शक्ति को संचित रखें।
श्वास को पूरा बाहर छोड़ें और पेट को पूरा अंदर खींचें और अपने हथेलियों से अपने पेट की मसाज करें। धीरे धीरे अपने पेट को मसाज देवें, खूब देर तक देवें, ऐसे उंगलियों के भाग से, दूसरा इस उंगलियों के इस सतह के भाग से, ऐसे, तीसरा मुट्ठियों को यूँ बंद करके उंगलियों के मध्य भाग से। तीनों से अलग अलग दबाव लगते हैं, तो तीनों ही तरीकों से पेट के हर हिस्से में, दाएं बाएं ऊपर नीचे, सब ओर हमारे पेट को हम एक्सरसाइज देवें, दबाएं, थोड़ी देर रोकें और इस अभ्यास को करने के बाद फिर से शक्ति संचित हो जाएगी। फिर से हम कपालभाति के इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 10 मिनट के करीब कपालभाति करनी चाहिए। 10 मिनट कपालभाति का अभ्यास प्रतिदिन हमें करना है। तो कपालभाति, कपालभाति के बाद हम रोज करने के अभ्यासों में क्या करें, वो क्या करने के अभ्यास हैं, वो हैं हमारे भ्रामरी प्राणायाम को करना। भ्रामरी के अभ्यास को हम प्रतिदिन करें। भ्रामरी के अभ्यास को प्रतिदिन करके हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। कार्यक्रम का थीम तो होना चाहिए महामारी से तनाव मुक्ति कैसे, क्योंकि तनाव तरह तरह से लोग ले रहे हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोविड की वजह से मरने वालों की संख्या बहुत कम है, 100 में से 1.5% मात्र है। जो मृत्यु की दर है लोगों की, जो कारण है वो कारण है तनाव के कारण से। ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, डायबिटीज़ डाउन हो जाती है या बढ़ जाती है, या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट की रेट, इजेक्शन इन्फेक्शन कम हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। और व्यक्ति को लगता है कि कोरोना से लोग मर रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम। 90 to 95% लोग ठीक होकर के वापस घर आ रहे हैं। ऐसे लोगों को देखो, ऐसे लोगों से बात करो जो ठीक होकर के आए और घर में ही रह करके ठीक हो रहे हैं। तो हम भ्रामरी 11 बार, उद्गीत 11 बार हम करें। 3 उंगलियों को हम अपनी आँखों पर ऐसे लगा लें, एक उंगली को ऐसे ललाट पर ऐसे लगा दें। इनको दबा नहीं रहे हैं, ध्यान रखना, इनको दबाना नहीं है। और अंगूठों को कानों के अंदर ले जाएं और कानों के अंदर इन अंगूठों को थोड़ा सा दबाएं। श्वास पूरा भरें। पूरा श्वास भरने के बाद नाक से ओमकार करना है, हमिंग करनी है। ये पूरा प्राणायाम हमने समझाया, आपको एक बार करके भी दिखाया। फिर से मैं बता रहा हूँ, ऐसे लगा करके केवल अंगूठों को ही दबाना है, कानों को अंगूठों से दबाना है, ऐसा कि बिल्कुल आवाज़ बाहर की न जाए। श्वास पूरा भर के और नासिका से ओमकार की ध्वनि। ये 3 बार हमने किया, आपको 11 बार प्रतिदिन करना है। और एकदम से आंखें नहीं खोलते हैं भ्रामरी में, थोड़ी देर रुकना है भजन के साथ में। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी
दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। परमात्मा की कृपा सब पर बरसती है, उसके लिए कृपा का पात्र बनना होता है। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। परमात्मा सब पर कृपा करते हैं, देवता सब पर कृपा करते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। यो जागारतं ऋचः कामयन्ते, यो जागारतमुसामानयन्ते, यो जागारतमयं सोम आहतवाहमस्मि सख्ये न्योका। अब जो सोया ही रहेगा उस पर क्या कृपा बरसेगी। कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः, उत्तिष्ठन्स्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन्। जो व्यक्ति सोया हुआ है, चल ही नहीं रहा, यहाँ तो उपदेश कर रहे हैं चरैवैति चरन् वै मधु विन्दति, चरन् स्वादुम उदुम्बरं सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन् चरैवैति। सदा चलते रहने वाले व्यक्ति को परमात्मा की कृपा मिलती है, और जिसको परमात्मा की कृपा मिलती है उसके पास प्रसन्नता बहुत सारी होती है। श्वास पूरा भर के आज के इस कार्यक्रम को हम हास्यासन के साथ पूरा कर रहे हैं। ओ श्वास पूरा भर के लंबा हंसी, लंबी हंसी तभी होगी जब लंबी श्वास होगी। ओ फिर से श्वास पूरा भर के। ओ तो आज के कार्यक्रम में हमने कोविड स्पेशल पैकेज, इम्यूनिटी बूस्टर योगा, योग अपनाएं, कोरोना भगाएं, महामारी से तनाव मुक्ति कैसे, इन 4 बिंदुओं को केंद्र में रख करके कुछ अभ्यासों को सीखा। क्या खाया जाए, क्या न खाया जाए। तो केला न खाया जाए, केला नहीं खाना। अभी कोरोना वालों को भी नहीं खाना, बिना कोरोना वालों को भी नहीं खाना। केला खाने से बचें थोड़े दिन, कुछ महीने बचें। दही खाने से थोड़े दिन बचें। आपको गर्मी लगती होगी, छाछ पीने की बड़ी इच्छा होती है कि थोड़े दिन बचें। छाछ थोड़े बहुत पी सकते हैं जो पूर्ण स्वस्थ लोग हैं, लेकिन बाकी लोगों को हमें बचना चाहिए। विशेषकर कोरोना कोविड वालों को तो दही छाछ से बिल्कुल बचना चाहिए। तो कुछ और चीज़ें भी कल बताएंगे। तो आज थोड़ी सी हमने चीज़ें जानी, तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे कल स्वामी न्यूज़ का। और आप सभी दर्शकों का विशेष धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, अभिवादन। और कल के कार्यक्रम में फिर से 6:30 बजे स्वामी न्यूज़ के इस फेसबुक लाइव में हम फिर से मिलेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिंक को आप खूब सारा शेयर करें, अपने परिचितों को, अपने मित्रों को अपने स्टेटस पर लगाएं, जिससे कि लोग कोरोना से जो भ्रमित हो रखे हैं वर्तमान के माहौल में, उनको भी यथार्थ जानकारी मिले और वे भी लाभान्वित होकर के आपको भी पुण्य मिले। आज के कार्यक्रम में हम शांति पाठ के साथ कार्यक्रम को खत्म करेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते।